हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवान उल हक। बड़ा ही चर्चा हो रहा था इस सीरीज का कि बड़ी सीरीज आने वाली है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इंडिया को टूर करना था अपने नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का, लेकिन मना कर दिया। रीजन क्या दी उन्होंने, रिजवान भाई बताएंगे, और एक्चुअल रीजन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जी रिजवान भाई, क्यों नहीं जा रहे बांग्लादेश खेलने इंडिया वाले? इंडिया के पास कोई ऐसी बहाना नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सियासत इन्वॉल्व है। उनकी जो शेख हसीना वाजिद हैं, जो उनकी लीडर जो भागी हुई हैं वहाँ से, वो इस वक्त इंडिया में रूपोश हैं कोलकाता में। एक तो वो उनकी साइड भी ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइड भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो वॉर जो चली थी उसमें पाकिस्तान का साथ दिया बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देने के ऊपर उनकी सजा उनको भी दी जा रही है, और बहुत सारे जो बंगाली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है वहाँ से। यस उनको पकड़ धकड़ हो रही है, और इस सिलसिले में उन्होंने बांग्लादेश का पीछा करना शुरू किया हुआ है कि हमने जी ये सीरीज नहीं खेलनी। तो मैं तो ये कह रहा था कि मैंने, आपको लगता है रिजवान भाई बांग्लादेश इज न्यू पाकिस्तान फॉर इंडिया? मतलब जैसे उनके पॉलिटिकल जितने भी उनके जलसे होते थे सियासी, वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ आवाज उठाई जाती थी, अब बांग्लादेश का नाम भी आता होगा वहां पे। देखिए, बांग्लादेश का नाम ये होता है, इंडिया ने ना अपनी दुश्मनी आसपास लोगों से खुद ले लिया। आप ये देखें कि उसने सार्क को भी खत्म कर दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताता चलूं, इंडिया इस तरह बिहेव कर रहा है कि उसने अब किसी के साथ भी नहीं खेलना। तो जो उसकी हालत है, मुझे लग रहा है कि 2027 तक इंडिया वर्सेस इंडिया ही आप देख सकते हैं। वो होगा ना, एक इनका टूर्नामेंट होता तो मुझे याद है सौरव गांगुली खेलते थे वहां पे, इंडिया ब्लू वर्सेस इंडिया रेड, तो वही रह जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं रिजवान भाई, आपने जैसा कि बोला ना कि अपने नेबरिंग कंट्री से उनके ताल्लुकात इतने खराब हो चुके हैं, पाकिस्तान से वो पहले नहीं खेलते, हमको वो दुश्मन देश करार देते हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी उनको अब दुश्मन लगता है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, थोड़ी सी प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आ गई वहां पे। और तीसरी बात अगर आप करें तो श्रीलंका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, भले उनसे क्रिकेट जरूर खेलेंगे, अभी भी खेलते हैं। और चौथा कंट्री जो बचता है, जो उनका फेवरेट है, वो सिर्फ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में हालात ऐसे हैं कि आप अफगानिस्तान में खेल ही नहीं सकते। अफगानिस्तान के आजकल के दौर में अगर अफगानिस्तान और इसराइल आपका सपोर्टर है, तो आप अपने आप को देख सकते हैं आप कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, बट इट्स क्लियरली रिफ्लेक्टिंग दैट यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आप गलत साइड पे खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि बकर, हमने इनकी जो तंग नजरी है, उस सोच को आपने ये भी देखा कि उनके अपने जो मीडिया हाउसेज हैं वो एशिया कप को किस तरह पब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को दिखाया ही नहीं जा रहा उसमें। ठीक है ना, उसमें चंद एक टीमों को दिखाया जा रहा है। भैया, आपको इतनी मजबूरी है तो आप ना खेलें। अच्छा, कुछ बांग्लादेशी जो हमारे दोस्त हैं वहाँ से, कुछ मीडिया वाले, मैंने उनसे भी पूछा कि यार आपको क्या लगता है, हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो ये लग रहा है कि आपको सज़ा मिल रही है पाकिस्तान के लिए बोलने की, आपको क्या लगता है आपको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? तो उन्होंने, आपको बताऊँ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका जवाब था। सहाफ़ी हैं, मेरे दोस्त भी हैं बांग्लादेश से, उन्होंने बोला यार नहीं ऐसी चीज़ नहीं है। कहते हैं हमें लग रहा है कि इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि पिछली 2 ओडीआई सीरीज़ इंडिया बांग्लादेश में जाके हारा है, और अगर अब भी बांग्लादेश हार गया और जो सिचुएशन चल रही है आजकल पॉलिटिकल बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश से हार बर्दाश्त नहीं है। आपको पता है जो वो अभी पाकिस्तान से वॉर भी, इवन उनको जो हार मिली है इंडिया को, उन्होंने से क्या बोला है, वो पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है चाइनीज मिसाइल्स ने आके हमें मारा, मतलब चाइना से हार बर्दाश्त है, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने आपको यही कहा ना, इंडिया या तो सिर्फ अपने आप से खेले या ये टूर कर ले। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर होंगे। क्रिकेट की दुनिया में टीमें पहले ही बहुत ज़्यादा महदूद हैं, और इंडिया अपनी हेजमनी जमा रहा है। वो समझता है कि यार वो सबसे अमीर बोर्ड है, तो वो जैसे कहेगा वैसे ही चलेगा। और बिल्कुल जो बीसीसीआई ने चूरन बेचा है बांग्लादेश को, उन्होंने यही बेचा कि हमारी टीम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो जो 2025 सितंबर में हमने सीरीज करनी थी, टूर आपका करना था, वो हम 2026 में करेंगे। 1 साल के लिए आपने चूरन बेच दिया। 1 साल के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो आप जाएंगे, अदरवाइज आप फिर नहीं जाएंगे। देखते रहे क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज।